गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर, योगा नेचुरोपैथी कंसल्टेंट। आज जिस विषय को लेकर के आया हूं आपके सामने, दोस्तों, कोई इंसान गलत नहीं, वह केवल अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नीड्स, एम्पैथी ओवर जजमेंट। दुनिया में कोई भी इंसान गलत नहीं होता है, वह केवल अपनी नीड के हिसाब से अपना व्यवहार बदलता है। जो भी वो कर रहा है अपनी जरूरतों के लिए कर रहा है। जब उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, क्लियरिटी आती है, तो जो भी जरूरतें पूरी करने के लिए रास्ता अख्तियार करता है। अगर उसके अंदर समझदारी है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, तो सही रास्ता अख्तियार करेगा। और जो लोग गलत रास्ता अख्तियार करते हैं, गलत रास्ता से चीज़ हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में क्लियरिटी नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, समझदारी नहीं होती है, तो सच्चाई से शुरुआत करते हैं। हम रोज कहते हैं वह इंसान बहुत गलत है, वह इंसान बहुत गलत है, उसने धोखा दिया है, वह स्वार्थी है। लेकिन आज मैं आपसे एक अलग नजरिया साझा करना चाहता हूं। कोई इंसान गलत नहीं होता है, वह सिर्फ अपनी कोई जरूरत पूरी कर रहा होता है। वह कोई अपनी जरूरत पूरी कर रहा होता है। व्यवहार दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे छिपी जरूरत नहीं दिखाई देती है। हमें केवल उसका जो व्यवहार है वो दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे छिपी हुई उसकी मानसिकता, मनसा क्या है वो दिखाई नहीं देती है, उसकी जरूरत क्या है वो दिखाई नहीं देती है। अब हमें थोड़ा सा एक एक्टिविटी करते हैं। आंखें बंद करें और किसी ऐसे व्यक्ति को याद करें जिससे आप नाराज हैं। किसी कारण बस आप काफी दिनों से बातचीत नहीं कर, अनबन हो गई, कोई भी वजह रही हो, खुद से पूछें वह क्या पाना चाहता था। आखिर वो क्या पाना चाहता था? सुरक्षा, सिक्योरिटी, सम्मान, रेस्पेक्ट, प्रेम, लव, पैसा, मनी, पहचान, आइडेंटिटी। कोई ना कोई यही तो कोई चीजें हुई जो पाना चाहता था, और जिस वजह से वो आपसे उस चीज की डिमांड कर रहा था। वो उसकी जरूरत थी, नीड थी। अब इंसान का मूल ड्राइव क्या है, नीड क्या है, इंसान की आवश्यकताएं क्या है, इंसान क्या चाहता है? दुनिया का हर इंसान चाहता है, वो सिक्योरिटी, सुरक्षा चाहता है, प्रेम चाहता है, सम्मान चाहता है, महत्व चाहता, आजादी चाहता, पहचान चाहता। ये जरूरतें गलत नहीं है। गलत लगता है तो कभी कभी तरीका गलत लगता है, गलत लगता है तो तरीका गलत लगता है। जरूरतें पवित्र होती हैं, तरीके अधूरे हो सकते हैं। जरूरतें सबकी पवित्र होती हैं, लेकिन उसके जो तरीके हैं वो अधूरे हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। साथियों, अब दूसरी एक्टिविटी समझते हैं, नीड मैपिंग को। कागज पर एक लिखना है आपने, मेरी 3 सबसे बड़ी जरूरतें क्या हैं और मैं उन्हें कैसे पूरा करता हूं, करती हूं। ईमानदारी जरूरी है, तब आपको पता चलेगा कि कैसे क्लियरिटी डेवलप होती है। अब हम दूसरों को गलत क्यों ठहराते हैं? क्योंकि हमें चोट लगी होती है, हमारी जरूरत पूरी नहीं हुई, हमारा ईगो आहत हुआ है। जब दर्द होता है हम व्यक्ति को दोष देते हैं, जरूरत को नहीं देखते। हम व्यक्ति को दोष देते हैं, जरूरत को नहीं देखते हैं। दोष देने से दर्द कम नहीं होता, समझने से होता है। एक्टिविटी 3 हम करते हैं, ट्रिगर अवेयरनेस हमें डेवलप करनी है। 3 एक्टिविटी में जो ट्रिगर्स होते हैं उसकी जागरूकता लानी है। लिखिए, आप एक पेपर पेन लेकर के लिखना है। लिखने से माइंड के पैटर्न बदलते हैं। मुझे किस व्यवहार से सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, क्या करने से आपको गुस्सा आता है, खुद से या किसी और के वजह से। उस समय मेरी कौन सी जरूरत अधूरी थी, उस वक्त मेरी कौन सी जरूरत अधूरी थी जो पूरी नहीं हो रही थी, जिस वजह से मुझे गुस्सा आता। लिखना, लिखो। गलत व्यवहार वर्सेस अधूरी जरूरत। उदाहरण के लिए, गुस्सा मतलब सुने जाने की जरूरत है, झूठ सुरक्षा की जरूरत है, कंट्रोल डर से पैदा हुई जरूरत है, स्वार्थ कमी का डर है। व्यवहार बुरा दिख सकता है, लेकिन उसके पीछे की जरूरत अक्सर महसूस होती है। व्यवहार बुरा दिख सकता है, लेकिन उसके पीछे की जरूरत अक्सर बहुत ही मासूम, छोटी सी होती है। इसलिए इंसान का व्यवहार आपको बुरा दिख सकता है, लेकिन उसके पीछे उसकी जो नीड क्या थी, बहुत ही मासूम होती है, बहुत छोटी होती है। अब हमें 4th एक्टिविटी करनी है, रिफ्रेम प्रैक्टिस करेंगे। किसी एक गलत व्यवहार को लें और पूछें इसके पीछे कौन सी जरूरत है। यह आपको जब भी जाके आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, क्योंकि ये खाली वीडियो मैसेज देने के लिए नहीं है, ये आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव लाने का माध्यम भी होना चाहिए। आप जब प्रैक्टिकल करते हैं, जब आप एक्टिविटी करते हैं, तभी जाके उसके अंदर बदलाव आता है। खाली सुनने से बदलाव नहीं आता, करने से, एक्शन लेने से बदलाव आता है। इसलिए हमने एक जो वीडियो के अंदर जो एक्टिविटी बेस्ड बनाया है, रिश्तों में यह समझ कैसे बदल देती है सब कुछ।
जब आप समझते हैं साथी क्या चाहता है, बच्चा क्या चाहता है, माता पिता क्या चाहते हैं, तो लड़ाई कम होती है, संवाद बढ़ता है, समाधान निकलता है। समझ आ जाए तो शिकायत खत्म हो जाती है। अब एक्टिविटी 5 करते हैं एम्पैथी डायलॉग। कल्पना करें सामने वही व्यक्ति बैठा है, मन में कहें मैं तुम्हें समझता हूँ, समझना चाहता हूँ, चाहती हूँ, तुम्हारी ज़रूरत क्या है। जब आप उसके प्रति एम्पैथी के साथ बातचीत करते हैं तो काफ़ी सारी क्लैरिटी पैदा होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सब जायज़ है। महत्वपूर्ण बात है हर व्यवहार सही नहीं है, हर हरकत स्वीकार नहीं है, लेकिन व्यक्ति को खारिज करना समाधान नहीं है। सीमा बाउंड्री जरूरी है। समझ का मतलब सहना नहीं है, समझ का मतलब सही प्रक्रिया चुनना, सही रास्ता चुनना है। अब एक्टिविटी 6 हम करते हैं बाउंड्री क्लियरिटी। लिखें मैं क्या समझ सकता हूँ, समझ सकती हूँ, लेकिन क्या स्वीकार नहीं करूँगा, करूँगी। तो अपनी बाउंड्री बनाना, एक लक्ष्मण रेखा, एक दायरा, उस दायरे को क्रॉस नहीं करना है। खुद की ज़रूरतें समझना। सबसे पहले अपनी ज़रूरतें समझो, क्योंकि जो खुद को नहीं समझता वो दूसरों को दोष देता है। सेल्फ अवेयरनेस के बिना एम्पैथी अधूरी है। सेल्फ अवेयरनेस के बिना एम्पैथी अधूरी है। एक्टिविटी 7 सेल्फ नीड्स चेक। खुद से पूछें आज मैं किस जरूरत को दबा रहा हूँ, आज मैं किस जरूरत को दबा रहा हूँ, क्या मैं उसे स्वस्थ तरीके से पूरा कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन का नया तरीका। पुराना तरीका तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुम हमेशा ऐसा करते हो। नया तरीका क्या है, जब ऐसा होता है मेरी ये जरूरत पूरी नहीं होती है। जरूरत की भाषा बोलोगे तो लड़ाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत की भाषा बोलोगे तो लड़ाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक्टिविटी 8 है नीड बेस्ड सेंटेंस बोलना है। एक वाक्य बनाइए, मुझे हेल्प चाहिए इसलिए मैं ये काम करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, तो मुझे कुछ चाहिए, मुझे आपसे हेल्प चाहिए, मुझे आपसे मदद चाहिए, इसलिए मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, करना चाहती हूँ, चाहता हूँ। तो कुछ अपने वाक्यों को बदलोगे, नीड बेस्ड सेंटेंस बनाओ, जिससे कि आप बेहतर तरीके से इन्वॉल्वमेंट कर पाओ, बेहतर तरीके से आप एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा पाओ। जब आपके सेंटेंस बदलते हैं आपका रिस्पॉन्स बदल जाएगा। यह समझ समाज को कैसे बदलती है। जब समाज समझता है अपराध अधूरी जरूरत, गरीबी सुरक्षा की कमी, हिंसा सुने न जाने का डर, तो सजा से पहले समाधान आता है, नफरत से पहले संवाद आता है। समाज तभी सुधरता है जब हम इंसान को समझना सीखते हैं। समाज तभी सुधरता है जब हम इंसान को समझना सीखते हैं। साथियों, नजरिया बदलोगे जीवन बदलेगा, नजरिया बदलोगे जीवन बदलेगा। आज एक संकल्प लें, तुरंत जज नहीं करूंगा, करूंगी, व्यक्ति को गलत नहीं ठहराऊंगा, ठहराऊंगी, जरूरत समझने की कोशिश करूंगा, करूंगी, खुद और दूसरों के लिए करुणा रखूंगा। कोई इंसान गलत नहीं है, वह सिर्फ अपनी जरूरत पूरी कर रहा है। दोस्तों, जब आप व्यवहार के पीछे की जरूरत देखना सीख जाते हैं तो गुस्सा समझ में बदल जाता है और समझ से समाधान पैदा होता है। तो 30 डे का हमें एम्पैथी अवेयरनेस एक्शन प्लान बनाना है। वीक 1 में हमें ऑब्जर्वेशन बिना जज किए देखना है। दूसरे वीक में नीड्स लैंग्वेज, अपनी ज़रूरतें शब्दों में कहें। नंबर 3 वीक में बाउंड्रीज, समझ सीमा डेवलप करनी है। नंबर 4 वीक में कंपैशन, खुद के प्रति भी औरों के प्रति भी। 30 दिन के बाद आपका आउटपुट होगा, गुस्सा कम हो जाएगा, रिश्ते बेहतर हो जाएंगे, मानसिक शांति आएगी और मैच्योरिटी बढ़ जाएगी। मैच्योरिटी के साथ रिस्पॉन्स देने लग जाओगे। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें और वीडियो को कई बार सुनेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग का मैटर है, ये बदलाव का मैटर है, मनोरंजन का वीडियो नहीं है। ये आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का, जीवन में खुशहाली, आनंदी, मस्ती और जीवन को बेहतर बनाने का वीडियो है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, हमारी काउंसलिंग से फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में आप अगर ग्रोथ बदलाव चाहते हैं तो हमारे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।